अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ मिस रिजवान भट्ट। दो तीन टॉपिक पे मैं बात करूँगी सारा यासीन के हवाले से। सारा यासीन को बर्बाद करने में किसका हाथ है, उसकी बहन का, भाई का, या रिएक्शन वालों का, या उनका खुद। मेरी बात गौर से सुने माय व्यूवर्स। देखिए, हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारे घर के बाद कोई दूसरा आके डिस्कस करे या हमारे मामलात में कोई भी पड़े आके। हम किसी से भी अपने बात शेयर नहीं करते। हम अपने मसले खुद ही हल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई तीसरा बंदा भी आके हमारे बात में बोले। और यहाँ पर भी यही मामला है। देखिए, क्योंकि ये हमने सब ने मिलकर ये आवाज़ नहीं फैलाई, बात नहीं फैलाई। हम सब ने मिलकर हम इन सब की आवाज़ बने हैं, बात फैलाने में नहीं। बात इन्होंने शुरू की है, सारा ने शुरू की है, उसकी बहन ने शुरू की है। पहले इशारे देते रहे हैं, उसके बाद ये सारी बात मीडिया पर लेके आ गए हैं। इसलिए सारे के सारे अपना अपना नज़रिया, अपना अपना जहन, अपनी ज़बान सारे यहाँ पर आके इस्तेमाल कर रहे हैं। मौका किन्होंने दिया है? इन्होंने खुद ही दिया है। कोई भी किसी के घर जाके नहीं लेके आया कि आपके घर में क्या हुआ है मैं बात करूं। ये खुद मीडिया पर लेके आए हैं। जब इंसान घर से बाहर बात निकालता है, दूसरों को तो बात करने का मौका मिलता ही है ना। अगर आप घर की बात घर में रखें तो कोई भी बात पर कोई भी दूसरा आके आपके ऊपर बात नहीं करेगा। अगर कि आपने आकर वाईटी पे ये सब बता ही दिया है, आप इसको सॉल्व करना भी आप ही का काम है। ये हेटर्स वाले सारे ये बोलते रहेंगे, इनको चुप कराना आपका काम है। आप आके बोलें, सारा आके बोले और सलमा बाजी आके बोले। जिसने सारा ने तो चलो थोड़ी थोड़ी बात की है, सलमा बाजी ने तो सारी आगे बात मीडिया पर साफ साफ बता दी थी आके क्या क्या हो रहा है और क्या क्या किया है। ये सारा बात उन्हें बताई। उन्हें आगे यहाँ पर बात को क्लियर करना चाहिए। दूसरा के चैनल सारा का बंद हुआ है या नहीं हुआ, ये ड्रामा है। सारा किस हाल में रह रही है अब। सबसे बड़ी बात तो ये है, सारा को बर्बाद करने वाले उनके अपने हैं। ये बाकी सारे नहीं, उनके अपने। अपनों से मुराद उनके करीबी रिश्तेदार जो भी हैं, वही उसको बर्बाद कर रहे हैं, वही उसको उछाल रहे हैं, उसकी बातें। तारा आज जिस हाल में है ना, उसके सारे जिम्मेदार उनके अपने रिश्तेदार हैं, उनके करीबी हैं। जैसे वो उसकी हालत हुई हुई है ना आज, इससे तो वो लगता है जैसे वो पागल हो जाएगी, या तो वो हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा खुशी भी उन लोगों को हो रही है जिनके चैनल चल रहे हैं, जिनको व्यूज़ मिल रहे हैं, जिनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। सितारा को इस हाल तक पहुँचाने वाले भी जो हैं, उनके चैनल सबके चल रहे हैं, सबके व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि सारा का चैनल बंद है तो उनको उसके व्यूज़ सारे उनको उसी को मिल रहे हैं, सपोर्ट सारी उनको मिल रही है। सारा यासीन और सलमा यासीन दोनों आए मीडिया पर आके, सारे जो भी बात क्लियर करे आके, ताकि जो आपके नाम पर आपके फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके चैनल का, आपका, उन सब की ज़ुबानें बंद हो आकर। सितारा का हाल तो सब ने देख लिया है, क्योंकि वो लाइव आई थी इंस्टाग्राम पर। सब ने देखा कि उसका क्या हाल हुआ है, किसने उसका ऐसा हाल किया है। क्या वाकई में उसके शोहर ने ऐसा हाल किया है? अगर ऐसा होता तो सारा बता सकती थी, जैसा कि वो पहले भी बता चुकी है। जो उसका शोहर उसके साथ अच्छा करता है वो अच्छा बताती है, जो उसके साथ बुरा करता है वो उसको बुरा बताती है। अगर उसके शोहर ने उसके साथ ऐसा किया होता, वो बता सकती थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया है। अगर वो ऐसा बताती, उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलते, ज़्यादा हमदर्दी मिलती, ज़्यादा वो फेमस होती। अगर वो यही बात आगे मीडिया पे बता दी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया है, बाल काटे हैं
आईब्रोज सारी ख़त्म कर दी है। ये बात सारी आगे वाइट पे बता देती तो सब ने तो उसके हस्बैंड के ख़िलाफ़ हो जाना था और सारा को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलने थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइबर मिल जाने थे। अगर उसका चैनल बंद हो चुका है वो न्यू चैनल बनाकर इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर ले सकती है। जो उसके सब्सक्राइबर थे ना 8 लाख से ऊपर थे उसके, तो वो उससे ज़्यादा ले सकती है। अगर सच में उसके शो ने उसके बाल काटे होते ना तो वो मीडिया पर ना आता। रहम करो उसके ऊपर भी, उसके भी बच्चे हैं, वो किस हाल में हैं आप सब ने देख लिया उसका हाल। वो ना तमाशा बनाए उसका इतना ज़्यादा। और अब सच पूछे तो मेरा दिल भी नहीं करता इन सब लोगों को देखने को जो इनके करीबी हैं, जो इनके अपने हैं सारा यासिन के। ये सब भी व्यूज़ की खातिर कर रहे हैं, व्यूज़ की खातिर इस हद तक जा रहे हैं कि वो सच सामने लेके नहीं आना चाहते। अब सच क्या है, वो कहते हैं कि बस ये जो मामला चल रहा है बस इस तरह से चलता रहे, इसे आगे टालते रहे ताकि जितना भी हो सकता है ना हमें सब्सक्राइबर मिल जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए। तारा यासिन तो एक बार आएगी ना जब मीडिया पर अपने प्लेटफार्म पर, उसे तो वैसे भी चाहने वाले बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। उसे तो वैसे भी एक दिन में काफ़ी अर्निंग हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। जो इन लोगों को एक महीने में मिलती है वो उसको एक दिन में मिलेगी। और जब आप लोगों के घर में कोई बीमार होता है तो आप क्या उसको मीडिया पे लेके आते हैं, सारी बात आके मीडिया पे करते हैं। पता नहीं अब सलमा किस हाल में है, वो भी इंसान है, उसका भी हाल पूछना चाहिए। अब वो उसको तो कोई भी नहीं पूछ रहा। यही जो कह रहे हैं कि नदीम जो सारा यासिन के भैया वो कह रहे हैं कि मैं सलमा के साथ हूँ। अगर इतना भी सलमा के साथ है तो आप सौदे जाके उसकी सारी हालात देखे जाके वो क्या कर रही है, किस हाल में है। जो सतारा के पास तो काफ़ी सारे हैं, उसका बड़ा भाई जो फ़रूक है जो उसने सतारा के साथ देना शुरू कर दिए, और जो एक दे रहा है वो सलमा के साथ। ये पार्टियाँ तो इन सब ने खुद ही बनाई हुई हैं, एक उसका साथ देगा एक उसका साथ देगा। ये नहीं कि कहते कि हम दोनों भाई दोनों बहनों के साथ हैं। आप सऊदीया जाओ, चलो सारा नहीं जा सकती, सऊदीया जा सकती, एक ही भाई जाए सऊदीया जाए जो आपके अपनी बहन का हाल देखे जाके। अल्लाह ताला ने अब आपको इतना ज़्यादा दिया हुआ है, इतने ज़्यादा आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं आपको, जिसके आपके 50 के भी नहीं हो रहे थे, इतनी जल्दी से आपके सब के 50 के भी हो गए हैं। नैना जो है उसका 100 के जब हुआ था उसके बाद जब उसने स्टाइल करने के बाद उसका फिर व्यूज़ आने ज़्यादा शुरू हो गए। सतारा वाली बात पर व्यूज़ कम हुए थे, सुसाइड करने के बाद उसके व्यूज़ फिर ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब इनको पता है कि हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों बात करें सतारा के ऊपर। इन्होंने वो टॉपिक ही नहीं करना कि नहीं हमने तो उसके ऊपर बात ही नहीं करनी, हमने तो उसके ऊपर बात ही नहीं करनी, फिर बात भी करते हैं उसके ऊपर। वैसे सतारा यासिन ने जिनको सपोर्ट किया है उनका हाल आपने देख ही लिया होगा कि उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया है, कौन आपके अपने हैं और कौन नहीं। देखिए कितना अब मीडिया पर कितनी बातें फैलाई जा रही हैं। सलमा यासिन को डिवोर्स हो गई है, सतारा यासिन कह रही है कि मैं सौदे जाना चाहती हूँ, वहाँ से अपनी बहन को जाके सारी बात क्लियर करूँगी। और सलमा यासिन आगे से जवाब दे रही है कि सतारा अगर आएगी तो मैं उससे जेल करवा दूँगी। ये आपके घर में से कोई बातें फैला रहा है ना, आपके घर से ही बातें बाहर निकल रही हैं और लोग कर रहे हैं। अगर यही बात आप मीडिया पर आकर सबको बता दें, सतारा यासिन बताए या सलमा यासिन बताए, वो बात क्लियर हो जाएगी। नहीं आपके ऊपर कोई कीचड़ उछालेगा। आप कभी किसी हेटर्स को ऊपर धमकी दे रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं, कभी किसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये आप उनके ऊपर बात कर रहे हैं और वो लोग आपके ऊपर बात कर रहे हैं,
ये सिलसिला चलता है जा रहा है, चलता है जा रहा है। काफ़ी दिनों से ये हम देखते जा रहे हैं कि आगे बढ़ता जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ख़त्म आप लोगों ने करना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो ख़त्म होगा ना, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो ये सारे ऐसे ही चलते रहेंगे। आप भी चलते रहो तो लोग भी चलते रहे, आप भी सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओ, व्यूज़ लेते जाओ, और बाकी सब भी ऐसे करते जाएंगे। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मैं ना सलमा के ख़िलाफ़ हूँ और ना मैं सितारा के ख़िलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। मैं दोनों को नहीं कह रही कि वो सच्चा है और वो झूठा है, वो झूठा है वो सच्चा है। सितारा यासीन के टॉपिक पर लोग इतना व्यूज़ कमा रहे हैं, जिनकी 2 वीडियो भी चलो आ जाती थी, अब उनकी 4-4 वीडियो आ रही है दिन में। 2 सुबह में आ रही है, 2 शाम में आ रही हैं। 4-4 वीडियो वो अपलोड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नाम तो वो कमा रहे हैं। और जो औरत पहले सितारा यासीन से मिली, उनके घर गई और फिर बाद में उसके ख़िलाफ़ हो गई, इतना उसने गंद बोला आकर, और आज वही औरत फिर दोबारा सितारा यासीन से मिल रही है। आप लोग पता नहीं, समझ नहीं आ रही है आप लोगों की कि आप कभी मिलते उससे, फिर वो आपके हेटर्स बन जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब आपको कोई तकलीफ़ होती है, कहते हैं कि नहीं सारे मेरे ख़िलाफ़ हैं, ऐसे वैसे आप सितारा यासीन बोलती है आके, और फिर वो आके माफ़ी मांगते हैं, फिर आपका साथ देते हैं, फिर आपसे मिलते जुलते हैं, फिर आपकी कमज़ोरी लेंगे और फिर आपको फिर वहीं आकर फिर बदनाम करेंगे। क्या आपको इतनी सेंस नहीं है? क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है कि ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप खुद ही चाहते हैं, सब मिलकर चाह रहे हो कि आपको बदनाम किया जाए। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप उन लोगों से क्यों भीड़ मिल रहे हो जो आपको बदनाम कर रहे थे? छोटी सी बच्ची है आपकी आयत तक को नहीं उस औरत ने छोड़ा, अब वही औरत आपके घर में आ जा रही है, वही औरत आपके ऊपर अब वीडियो बना रही है। मैं सितारा यासीन को सपोर्ट कर रही हूँ। अभी 10-15 दिन पहले वीडियो देख ले उनकी, उसने क्या कुछ नहीं बोला सितारा यासीन के ऊपर, यहाँ तक कि उसके छोटे बच्चों के ऊपर। मेरा तो ख्याल है आप जानबूझ कर ना इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। आप सभी जानबूझ के ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जो आपके ख़िलाफ़ थे, और फिर आप उनका साथ फिर दे रहे हो, वो आपके घर आ रहे हैं। आप जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। पुराने चैनल बंद करके न्यू चैनल बनाने का क्या मकसद है अब आपका? आपके चैनल के वाकई में बंद हो गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये भी सारा ड्रामा है, सारा फ्रेब है ये सारा कुछ। अवाम की नज़रों में ये धूल झोंक रहे हैं ये। अगर क्या आप लोग चाहते हैं कि सारे अपनी ज़ुबानें बंद कर ले तो आके यहाँ पे प्रूफ दे दें आके। आप सब क्यों नहीं दे रहे? दूसरों के हेटर्स की ज़ुबानें तो बंद करवाने के लगे हुए हैं, तो अपना आके प्रूफ दे दें आप यहाँ के आके कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुई। आप लोगों ने वैसा तमाशा बनाया हुआ है, जैसा कोसर का बनाया था ऐसे आप बना रहे हो। ये मसला हल होता है ना तो कोसर वाला मसला भी आप दोबारा से ना शुरू कर लेना, ताकि 1 साल वाकई उसको लगा कोसर को, 1 साल इसको लगेगा, फिर अगला साल किसी और के ऊपर ले आना। काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है इस यूट्यूब के ऊपर। चलाते रहो, खाते रहो, खिलाते रहो सबको, शाबाश आपके ऊपर। और मगरमच्छ के आंसू रोते हैं आकर यहाँ पर। अगर आंखों में आंसू नहीं ना आ सकते तो मगरमच्छ के आंसू रोने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा सिर्फ सितारा के रोने से और सलमा के रोने से, और कोई भी आके मगरमच्छ के आंसू रोएगा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलमा की आंखों में आंसू आए हैं वो भी सब ने देखे हैं, तो जो सितारा की आंखों में आए हैं वो भी सब ने देखे हैं। तो बाकी जो हैं वो आंखों के ऊपर हैंड रख के वो ऐसे मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं जैसे वाकई में उनकी आंखों में आंसू आए हुए हैं। अब पता है ना सबको कि ट्रेंड अच्छा चल रहा है, सारे इकट्ठे होकर कराची आ चुके हैं।
ताकि सब एक हो के बनाए वीडियो बनाते रहें। आज इसके ऊपर बात करेंगे, प्लानिंग चल रही है, आज उसके ऊपर बात करेंगे, आज उसे हेटर्स को जवाब देना, आज उसे हेटर्स को जवाब देना है। बात क्लियर नहीं करनी, सिर्फ मुकाबलाबाजी हो रही है, यहाँ पर हो रही है सबके बीच में। जो व्लॉगिंग करने वाले हैं वो रिएक्शन वाले बने हुए हैं, सारे के सब रिएक्शन वाले बने हुए हैं। व्लॉगिंग सब ने छोड़ दी। अब जाहिर है व्लॉगिंग करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, और रिएक्शन के लिए एक जगह बैठ कर रिएक्शन देते रहो, अपना फेस दिखा लो, अपने हैंड पे हाथ रख दो, जी मुझे तकलीफ़ है, सारा की तकलीफ़ है, मुझे सलमा की तकलीफ़ है। दरअसल तकलीफ़ किसी की भी नहीं है, सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, सब्सक्राइबर का चक्कर है। पहले आप सब देख लें इनके सब्सक्राइबर कितने थे, इनके व्यूज़ कितने आ रहे थे, और अब देखें इनके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। जो व्यूज़ के लिए रोते थे, हमारे तो 1000 भी व्यूज़ नहीं आ रहे, हमें तो 1000 भी नहीं आ रहे, और अब इनको 10,000 से ज़्यादा आ रहे हैं। झूठी खबरें फैला रहे हैं, सलमा कराची आ रही है, सलमा कराची आ गई है भाई। और अगर उसने कराची आना होता तो वो ये YT पर आकर पहले ये सब कुछ ना बताती, वो पाकिस्तान आकर ही आपसे सारा बात क्लियर करती। आकर उसने आना ही नहीं है कराची, उसने पाकिस्तान ही नहीं आना। किन लोगों के आए, किन लोगों के लिए वो आई यहाँ पर? आप तो पहले उसे नोच खाने के लिए बैठे हुए हो, आप तो सपोर्ट ही नहीं कर सकते उसको, क्योंकि ज़ाहिर है सितारा को सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, क्योंकि उसके नाम पर आपको व्यूज़ मिल रहे हैं। उसने आपको चैनल में हक दिया, आपकी बोलती बंद की हुई है। आप हक सच के साथ हो नहीं सकते। आप आँखों से देख के भी ना, कानों से सुनकर भी सच, आप सच नहीं बता सकते मीडिया पर आकर, क्योंकि आपके मुंह बंद किए हुए हैं सपोर्टर ने, मतलब कि सब्सक्राइबर ने, व्यूज़ ने। और बाबर अब आकर हो रहा है मीडिया पर, सारा इल्ज़ाम मेरे पर अब आ रहा है कि वो सितारा यासीन का चैनल मैंने बंद करवाया है। जिसने भी कराया ना वो खुद ही सामने आ जाएगा। ये रोने धोने से हमें बेवकूफ़ ना बनाओ, ना हम बेवकूफ़ बनने वाले हैं। ये जिसकी भी चाल है ना, ये थोड़े दिनों तक सबके सामने फिर आ जाएगी। आस्ता आस्ता आपके सब के हेटर्स वगैरह सारे पोल खोल रहे हैं ना, जो चैनल बंद हुआ है ये भी सारा पोल सारा खुल जाएगा, बस कुछ दिन की बात है। सितारा को डिप्रेशन में डालने वाले आप सब लोग ही हो, निकाल नहीं कर सकते उसको, बस परेशानी में डाल सकते हो। और कुछ हेटर्स वाले आके कह रहे हैं कि हम सितारा यासीन की हकीकत मीडिया पर हम लेके आएंगे, हम बताएंगे। उन सब को मैं जवाब देती हूँ, अल्लाह ताला पर्दा रखने वालों का साथ देता है, पर्दा अल्लाह ताला रखते हैं। आप लोग तो सिर्फ इज्जतें उछाल सकते हो किसी की, व्यूज़ की खातर, सब्सक्राइबर की खातर। आप किसी का पर्दा नहीं रख सकते। अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसका पर्दा रखेंगे। आप लोग तो बस इज्जतें उछालने के लिए लगे हुए हो, और आपने चैनल भी इसलिए बनाया हुआ है। आपको किसी की इज्जत की खातर क्या लगे, कोई जी रहा है कोई मर रहा है, आपको इसी से कोई नहीं है। आपका घर कैसे चलना है ये आपको बस पता है, हमारा घर कैसे चलना है, क्या बात करनी है हमने, वो बस आपको पता है। दूसरा इंसान किस हाल में है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होना तो यही चाहिए था सबको कि आप किसी के ख़िलाफ़ ना होते, ना सितारा के ना सलमा के। आप यही कहते कि नहीं भाई आप लोग ना ये सारे बातें मीडिया पर ना लेके आए, आप ना करो। जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी हेटर्स की लिस्ट में है, जो हेटर्स की लिस्ट में है वो सपोर्टर बन के आके फिर हेटर्स की लिस्ट में जा रहे हैं। ये सब पैसा बोल रहा है और डॉलर बोल रहे हैं। मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।